आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व है। यह दिन विशेष रूप से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बसंत पंचमी के तुरंत बाद ही बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं और ऐसे समय में बच्चों के मन में चिंता, भय और घबराहट स्वाभाविक रूप से आ जाती है। पता नहीं परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, पास हो पाएंगे या नहीं। जब मन डगमगाने लगे, बुद्धि चंचल हो जाए और पढ़ा हुआ याद न रहे, तब केवल मेहनत ही नहीं, ईश्वर का सहारा भी बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन एक विशेष सरसों के फूल का उपाय बताया गया है। यदि यह उपाय कोई भी विद्यार्थी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर ले तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण भी होता है और अच्छे अंक भी प्राप्त करता है। इस उपाय के प्रभाव से पढ़ाई में मन लगने लगता है, बुद्धि तेज होती है और पढ़ा हुआ विषय स्मरण में बना रहता है। यह उपाय साल में केवल एक बार, केवल बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। यह उपाय केवल बच्चे ही नहीं बल्कि घर के बड़े भी अपनी ज्ञान शक्ति और बुद्धि वृद्धि के लिए कर सकते हैं। यदि घर में कोई छोटा बच्चा है जो पढ़ाई में मन नहीं लगाता या जिसे पढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके हाथों से भी ये उपाय अवश्य करवाएं। धीरे धीरे वह बच्चा स्वयं पढ़ने में रुचि लेने लगेगा। आप सभी जानते हैं कि फरवरी महीने में लगभग पूरे देश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो। इसलिए बसंत पंचमी के केवल एक दिन यह 31 सरसों के फूल वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। उपाय की सामग्री, इस उपाय में मुख्य रूप से आपको चाहिए 31 सरसों के फूल, 1 लोटा जल। यदि शाम को करें तो शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक, सरसों के फूल बसंत पंचमी के दिन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। गेहूं के खेतों के बीच जो पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं, वही सरसों राय के फूल होते हैं। यदि आपके घर के आसपास खेत हैं तो वहां से ले सकते हैं या घर के किसी सदस्य से मंगवा सकते हैं। आप चाहे तो सरसों का पूरा पौधा उखाड़ कर घर ला सकते हैं और उसमें से 31 फूल निकाल लें, या वहीं खेत से केवल 31 फूल तोड़ कर ले आए। उपाय करने की विधि, यह उपाय उसी बच्चे को करना चाहिए जिसे परीक्षा देनी है, चाहे वो पास होने के लिए हो, अच्छे नंबरों के लिए हो या मेरिट लिस्ट में आने की इच्छा से। अब आपको अपने घर के पास स्थित शिव मंदिर, जहां शिवलिंग विराजमान हो, वहां जाना है। यह उपाय प्रातः काल करना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह न कर पाए तो बसंत पंचमी की शाम को भी किया जा सकता है। ध्यान रहे, उपाय एक ही समय में पूरा करना है। मंदिर जाते समय 31 सरसों के फूल, 1 लोटा जल। यदि शाम का समय हो, देसी घी का दीपक अपने साथ अवश्य रखें। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर लोटे से जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग के समीप शांत भाव से बैठ जाएं। अब 31 सरसों के फूल अपने सामने रख लें। एक एक फूल उठाते हुए माता सरस्वती का स्मरण करें और प्रत्येक फूल शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। यदि चाहें तो सभी 31 फूल एक साथ दाहिने हाथ की हथेली में लेकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक करके चढ़ाना अधिक फलदायी माना गया है। जब सभी 31 फूल अर्पित हो जाएं, तब वहीं बैठकर माता सरस्वती का ध्यान करें और भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना करें। हे प्रभु, कुछ ही दिनों में हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। कृपा करके हमें सद्बुद्धि दें, स्मरण शक्ति दें और हमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप मंदिर से वापस आ सकते हैं। इसी के साथ आपका 31 सरसों के फूल वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। यदि बच्चों को यह विधि समझ में ना आए तो घर के बड़े सदस्य स्वयं समझकर बच्चों को साथ लेकर मंदिर जाएं और उपाय करवाएं। विशेष बात, जब आप यह उपाय करने जाएं तो जिस पेन से आप बोर्ड परीक्षा लिखने वाले हैं वह पेन भी अपने साथ ले जाएं। भगवान को दिखाकर कहें, हे प्रभु, इसी पेन से हम अपनी परीक्षा लिखने वाले हैं, कृपा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन बच्चों को सुबह जल्दी उठकर माता सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। माता को पीले या सफेद फूल और मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। यदि श्रद्धा, विश्वास और नियम से उपाय किया जाए तो माता सरस्वती और भगवान शिव की कृपा से बुद्धि प्रखर होती है, भय समाप्त होता है और सफलता निश्चित होती है। जय मां सरस्वती। हर हर महादेव।